गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एडेप्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्वेश्चन आंसर्स। उसके पार्ट एफ में पूछा हुआ है गिव द रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं वो किस लिए होता है उसके लिए रीजन देने हैं। प्लांट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव लार्ज लीव्स। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ के लीव्स लार्ज क्यों होती हैं। द प्लांट्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसलिए लार्ज होती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट्स को एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगल होते हैं, पेड़ बड़े बड़े होते हैं। तो घने जंगल के अंदर कुछ पेड़ जो है वो छोटे होते हैं, तो उनकी लीव्स बड़ी होती है ताकि जितनी भी उनको लाइट मिल रही है वो सारी लाइट को वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। लोटस प्लांट है पुअरली डेवलप्ड रूट्स। लोटस प्लांट की जो रूट्स हैं वो पुअरली इसलिए डेवलप होती हैं क्योंकि वो जमीन में मतलब मिट्टी में नहीं लगी होती, वो सिर्फ पानी में उनको फ्लोट फ्लोट करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या सी होती है पुअरली डेवलप। ओनली प्रोवाइड एनकरेज ताकि वो पानी के अंदर अच्छे से फ्लोट कर सके। कैमल हैव एक्सेप्शनली लॉन्ग इंटेस्टाइन। कैमल की इंटेस्टाइन बहुत लॉन्ग होती है, क्यों? क्योंकि उसमें जितना भी खाना वो खाता है वो सारा का सारा इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जितनी लंबी इंटेस्टाइन होगी वो इजीली अपने फूड में से सारा वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि उसको बहुत दिन डेजर्ट में बिना पानी भी रहना पड़ सकता है। स्टोमेटा ऑफ लिली लीव्स। लिली की जो लीव्स हैं उनके जो स्टोमेटा हैं वो ऊपर होते हैं, लेकिन टेप ग्रास में वो एब्सेंट होते हैं। क्योंकि जो लिली की जो लीव्स हैं, लिली कैसा प्लांट होता है? वाटर प्लांट, जो कि पानी में रहता है, मतलब पानी के ऊपर रहता है। तो उसके सिर्फ ऊपर वाली जगह पे ही सनलाइट गिरती है, तो वहीं पे सिर्फ स्टोमेटा होता है। ठीक है, वहीं वो ऊपर वाली जगह जहाँ पर गैसेस रहती हैं और नीचे वाली जगह पानी में डूबी है। लेकिन जो टेप ग्रासेस हैं उनका जो बॉडी एक्सचेंज है वो किससे होता है? उनका जो गैसियस एक्सचेंज है, मतलब जो सांस लेने का तरीका है, वो कहाँ से होता है? उनके बॉडी में से। ठीक है, तो उनको अलग अलग मतलब लीव्स के ऊपर स्पेशली स्टोमेटा की जरूरत नहीं होती। यार्क्स हैव थिक फरी स्किन। यार्क्स कहाँ मिलते हैं? यार्क्स बहुत ठंडी जगह पे मिलते हैं, इसीलिए उनकी जो स्किन है वो फरी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उस पे बाल होते हैं, फर होता है, ताकि उनकी बॉडी वार्म रह सके, गर्म रह सके, और वो अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट कर सके। नाउ डिफाइन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। ठीक है, तो पहला है इकोसिस्टम, हैबिटेट, एडेप्टेशन। Ecosystem: the living organism in an environment interact with one another and also with the non-living component forming an ecosystem. Ecosystem हम किसको बोलते हैं? जिसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उस एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। हैबिटेट: जहाँ पर जो एनिमल्स नेचुरली रहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। हैबिटेट इज अ प्लेस इन एनवायरनमेंट वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड ग्रोज नेचुरली। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल है जैसे नेचुरल हैबिटेट टाइगर की क्या है? फॉरेस्ट, जू में नहीं रहता है टाइगर, फॉरेस्ट में रहता है। अडेप्टेशन: कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप स्पेशल फीचर्स उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं, विच हेल्प देम, जो कि उनको हेल्प करते हैं कि जहां पर वो रहते हैं वो अच्छे से रह पाए, सरवाइव कर पाए। दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। लिस्ट अ फ्यू अडेप्टिव फीचर ऑफ लायन दैट हेल्प इट इज हंटिंग। लायन के कुछ फीचर्स हैं। पहला है कि उसकी स्किन का कलर लाइट ब्राउन होता है, क्योंकि वहाँ की जो ग्रास है वो भी गोल्डन कलर की होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर ग्रास के अंदर से छिप जाता है कि उसको जो डियर है या प्रे है वो उसको नोटिस नहीं कर पाता। द लाइट ब्राउन स्किन कलर हेल्प देम टू camouflage with the dry grass and makes their presence unnoticeable, मतलब पहचान पता नहीं लग पाएगा, टू देयर प्रे, उनके शिकार को। देयर आईज कैन सी इन वेरी लो लाइट, उनकी आईज रात को मून लाइट में भी शिकार कर सकती हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग रिट्रैक्टेबल क्लॉज, उनके जो पंजे हैं वो बहुत
स्ट्रांग होते हैं और बहुत गद्देदार होते हैं, विच अनेबल टू देम टू वॉक क्वाइटली, जिससे वो धीरे धीरे वॉक करते हैं बिना आवाज किए हुए। Plant X have needle-like waxy leaves. Plant Y has spiny leaves and well-developed root system. X के जो plants हैं, X एक जगह है जहाँ पे needle-like की waxy leaf मिलती है, Y वहाँ पर spiny leaves मिलती हैं और well-developed root system. Z जगह पे ribbon-like leaves मिलती हैं। Needle-like leaves हमें कहाँ मिलती हैं? जहाँ पर बर्फ गिरती है, मतलब पोलर रीजन पे, ताकि उन पे बर्फ ना जमी रहे। स्पाइनी लीव्स हमें कहाँ मिलती हैं? डेजर्ट में, ताकि वहां से लीव से वाटर लॉस कम से कम हो। और रूट सिस्टम डेवलप इसलिए होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाए डेजर्ट में। जेड रिबन लाइक किसकी होती हैं लीव्स? ग्रासेस की, तो सॉरी वाटर प्लांट्स की, एक्वेटिक हैबिटेट की, ताकि वो इजीली जो है पानी के बहाव के साथ मूव कर सके। आइडेंटिफाई द हैबिटेट ऑफ प्लांट एक्स वाई एंड जेड, तो हमने पता लगा लिया सबकी हैबिटेट कि कौन सा प्लांट कहाँ पे रहता है। हाउ आर द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक डियर एंड अडॉप्टेड, जो डियर्स हैं वो कैसे अपने शिकारी से बचते हैं, मतलब लायन से। ग्रेजिंग एनिमल्स ऑफ ग्रास लैंड हैव फॉलोइंग अडप्टिव फीचर्स। सबसे पहला, उनकी जो लेग्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, मस्कुलर होती हैं, ताकि वो अपने प्रेडेटर से भाग सके, रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। आईज जो है वो हेड के साइड में होती हैं, ताकि वो हर डायरेक्शन में कॉशियसली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब ध्यान से हर डायरेक्शन में देख सके और केयरफुली। दे पोजेस अ वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल, उनके पास सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज होती है, बहुत दूर तक वो सूंघ सकते हैं, और कान भी बहुत शार्प होते हैं, जिससे कि वो साउंड भी आराम से सुन सकते हैं, जरा सी भी साउंड। What are the aerial plants? With the help of two examples, discuss the adaptation that they exhibit. एरियल प्लांट्स जो हैं वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। एव रूट्स, उनकी जो रूट्स हैं अबाउ द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब मोर सनलाइट, उनकी जो रूट्स हैं वो ग्राउंड के ऊपर निकलाती हैं। तो एरियल प्लांट कैन लिव ऑफ अदर प्लांट एंड ट्रीज, मतलब वो दूसरे प्लांट के ऊपर भी रह सकते हैं। तो इस तरह की जो एरियल रूट्स जो डेवलप हो जाती हैं प्लांट्स के अंदर, ताकि वो इजीली एवरग्रीन फॉरेस्ट में रह सके, घने घने जंगलों में रह सकें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाए। तो ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जैसे ईवी, बैनियन, मैनग्रूव्स, स्पेनिश मॉस और पाम ट्री, इन सब में एरियल रूट्स प्रेजेंट होती हैं। What are the special feature of the grasses found in the grassland? Name two commonly found grass in the region. जो ग्रासलैंड वाली जो रूट्स होती हैं, उनका जो रूट सिस्टम है वो वेल डेवलप होता है। लीव्स के थ्रू वाटर लॉस नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर कोट लगी होती है। और जो लीव्स की जो स्टॉक्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं, ताकि तेज हवा के साथ वो टूटती नहीं है, मतलब हिलके और वापस वैसे ही खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, जिधर की हवा होती है उस डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं और फिर वापस वैसे ही खड़े हो जाते हैं। टू कॉमनली फाउंड ग्रासेस, इनका एग्जाम्पल है एंड्रोपोगोन एंड कॉइलेरिया। ठीक है, एंड्रोपोगोन एंड कॉइलेरिया। लायन एंड डियर आर फाउंड इन ग्रासलैंड, लायन और डियर ग्रासलैंड में मिलते हैं। ठीक है, दोनों की स्पीड बहुत अच्छी होती है। इस स्पीड का फायदा क्या है? ग्रासलैंड में रहने वाले एनिमल्स की इतनी स्पीड क्यों होती है? इन द ग्रासलैंड हैबिटेट में कोई भी ट्रीज नहीं होते एंड प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड, ताकि वो जहाँ पर छुप सके। ठीक है, इसीलिए जो ग्रेजिंग घास खाने वाले एनिमल्स हैं वो अपने शिकार से छुप नहीं सकते, इसीलिए वो जब उनको देखते हैं तो वो तेज भागते हैं, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को बचाने के लिए। प्रेडेटर लाइक लायन, अब जो प्रेडेटर्स हैं उनको भी अपनी स्पीड बहुत हाई रखनी पड़ती है, ताकि वो इतनी तेज स्पीड वाले शिकार को और डियर को आराम से पकड़ सके। अभी क्वेश्चन है, इसमें टेबल दिया हुआ है बिलो A B C,
3 ऑर्गेनिज्म है। ए वाला जो है ग्रास लैंड में रहता है, स्मॉल एनिमल्स पे फीड करता है। तो इस ए में से उसके कैरेक्टर कौन से हैं हमें ये बताने हैं। स्किन कलर सराउंडिंग से मैच करता है। ग्रासलैंड में कौन रहता है, लायन, जो किस पे, डियर, उसके स्मॉल एनिमल्स के ऊपर फीड करता है। तो उसका हैज अ गुड नाइट विजन, यस। स्किन कलर आसपास वाली जगह से मिलता है, यस। हैज गुड नाइट विजन, यस। ब्राइटली कलर्ड, नो। हैज शार्प क्लॉज, हैज गुड नाइट विजन, ठीक है। हैज स्ट्रीमलाइन बॉडी, हैज शार्प क्लॉज। तो इनमें से करेक्ट कौन सा है, ए वाले में से। तो करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि वो ब्राइटली कलर नहीं होता, उसका स्किन कलर ग्रास से मैच करता है और वो रात को भी शिकार कर सकता है, उसके क्लॉज शार्प होते हैं। बी क्या है, स्मॉल प्लांट ग्रो इन रेन फॉरेस्ट। स्मॉल प्लांट है और रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। निडल लाइक लीव्स होती है, नहीं, वो तो पोलर ठंड वाली जगह की होती है। हैज स्वॉलन स्टेम, नहीं। हैज फ्लेक्सिबल स्टेम, हैज स्मॉल थिन लीव्स, नहीं, ग्रासेस की होती है। हैव लार्ज लीव्स, लिव हैव अ लीव्स हैव ड्रिप टिप्स, नो। तो इसका क्या होएगा, यस, हैज लार्ज लीव्स एंड लीव्स हैव अ ड्रिप टिप्स, ठीक है। लार्ज लीव्स होती हैं और ड्रिप टिप होती है लीव्स की, ताकि बारिश का पानी उन पे ना रह सके। लिव्स इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट, इनहेबिटेड रॉकी माउंटेन। कोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनके हूफ स्ट्रांग होते हैं, कवर्ड बाय थिक हेयरी कोट, यस, ठीक है, ताकि ठंड से बच सके और ताकि बर्फ में चल सके, ठीक। फर्स्ट, सी का फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन, पेंगुइन्स आर अडप्टेड। आपको सिर्फ ये टेबल बुक में से ही देखनी है, बनाने की जरूरत नहीं है नोटबुक में। और उसमें आप चाहे तो आप बुक में टिक लगा सकते हो इस आंसर्स का, जो ये आंसर्स हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का, penguins are adapted to bear the cold, their body structure help them to keep warm। पेंगुइन का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है ताकि वो ठंडी जगह पे रह सके। व्हाट इज दिस बिहेवियर, पेंगुइन जो है वो पोलर रीजन, बर्फ बहुत ठंडी जगह पर रहते हैं। पेंगुइन्स का जो ऑयली और वाटरप्रूफ फेदर्स हैं वो उनपे स्नो को जमने नहीं देता, जिससे कि वो ठंड से बच जाते हैं। एंड दे हैव अ लेयर ऑफ फैट, उनकी स्किन के नीचे क्या होती है, एक फैट की लेयर होती है, जिससे कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और वो अपने आप को गर्म रख पाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स अभी करे हैं, इसमें सिर्फ आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने इसमें आपको दिए हुए हैं। बाकी जो हमने छोड़ दिए हैं 6, 7, 9 और 13 क्वेश्चन नंबर, ये हमें नोटबुक में नहीं करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 का हम टिक लगा लेंगे बुक के अंदर ही। ओके, थैंक यू।